खोजबीन करने में जितने कर्मठ हैं और जितनी मेहनत करते हैं, इनकी पीएचडी मैंने पढ़ी है, उसमें मैंने कल्पना नहीं कर सकता था कि द्रव्यगुण पर्याय के बारे में इतनी गंभीर और गहरी बातें ये जिनागम में से निकाल लेंगे। तो उनके सामने मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूँ कि मैं तो प्रवचन की विधा में ही आनंदित होता हूँ। और बाकी आपने लेखन में कहा, क्या लेखन है? मेरे ख्याल से 3 किताबें हैं बस, और वो सब दादा के माल को ही मैंने रीपैक करके दे दिया। दादा में कोई पर्याय वाली किताब और नए रहस्य और परिणाम अभिप्राय, क्रिया परिणाम अभिप्राय, वो थोड़ा इनका मटेरियल है, उसमें विशेष वो सब दादा के प्रवचन में बात सब आती थी। देखिए, ये तो थोड़ी उन्होंने अपने बारे में कह दिया है, बट एक बार जोरदार तालियां तो बनती हैं। आप उन किताबों को जरा एक बार ध्यान से पढ़िए, आपको पता पड़ेगा कि क्रिया परिणाम अभिप्राय में कितना माल निकाला गया है। अब ये जो प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है, ये हमारी बिल्कुल ताजा स्थानीय विदुषी हुई हैं। मैं उनसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, कह रहा हूँ कि वे प्रश्न पूछे। चाची जी, ताजा नहीं है, बहुत पुरानी विदुषी हैं ये। अच्छा, शास्त्री हो गई है, शास्त्री हो गई डॉक्टर साहब पत्रकारिता से। हाँ जी, आपसे मेरा प्रश्न है, अभी अभी मैंने एक किताब में पढ़ा था कि ग्रस्त को, यहाँ शुभचंद आचार्य का उसमें कोटेशन था कि ग्रस्त को 3 काल में भी ध्यान संभव नहीं है, और अपन ध्यान मानते हैं चौथे गुण स्थान पे, तो अपन को क्या समझना चाहिए, यानी कैसे उसको समझें? तात्विक प्रश्न है, बहुत अच्छा। ध्यान के बारे में अथवा अनुभूति के बारे में समाज में ये सब बातें चलती है। अनुभूति के बारे में भी समाज में ये बात चलती है कि गृहस्थों को अनुभूति हो ही नहीं सकती है, उसके लिए तो आपको मुनि दशा में आना चाहिए। एक आम्रवन निम्बवन न्याय ऐसा शब्द आता है न्याय ग्रंथों में, बहुत अच्छा। और अगर किसी बगीचे में 1000 झाड़ आम के हैं और 100 झाड़ 50 झाड़ नींबू के हैं, तो भी वो आम का ही बगीचा कहलाएगा। और भगवती आराधना का जो मैंने पद्यानुवाद किया, उसमें ये उदाहरण आया है कि अल्प धनी को भी निर्धन कहा जाता है। तो अल्प चीज को गौण करके नेगेटिव लैंग्वेज में कहने की शैली लोक में भी है, जिनागम में भी है। तो उस हिसाब से ध्यान अवस्था में ही संकित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो ध्यान उस लेवल का नहीं होता जो मुनियों को होता है। और जब मुनियों के सामने तुलना करें तो हमारा ध्यान तो कुछ भी नहीं है, तो उस अपेक्षा उसको गौण करके बोला जाता है। तो ये, और टोडरमल जी ने भी शुद्धोपयोग के बारे में 8वें अधिकार में ये खुलासा किया है। तो वैसा नहीं होता जैसा मुनियों को होता है, बिल्कुल ही नहीं होता, तो वो गुणस्थान कैसे बदलेगा? ये इस संदर्भ में अपेक्षा से समझना चाहिए। बहुत सुंदर आपने समाधान दिया है भाई साहब। आप जो हैं वो और विधाओं का तो मैंने उल्लेख किया ही है, आप पद्यानुवादक भी बहुत शास्त्रों के बड़े बड़े, माने वो कौन सा ग्रंथ है अमृतचंद्राचार्य का, क्या नाम है, लघु तत्व स्फोट, माने बड़े बड़े ग्रंथों के भी अभी हमने पद्मनंदी पंचविंशति का में हजारों से श्लोक हैं, उसके पद्मनंदी आचार्य के श्लोकों का भी आपने पद्यानुवाद किया है। माने आप बहुत अच्छे एक काव्य के क्षेत्र में भी, कविता के क्षेत्र में भी बड़े निपुण हैं। कवि सम्मेलन, अपने जो कवि सम्मेलन होते हैं जैन समाज के अपने आध्यात्मिक, उसमें भी आप जाते हैं। मैं आपसे, हमारे श्रोताओं की दृष्टि से आपसे एक सुंदर सी कविता सुनना चाहता हूं आपकी, और वो हमारे सबको सुनाने की आप कृपा करें। ये तो कोई प्रश्न नहीं हुआ। अरे ठीक है, मैं सबसे पहली कविता मैंने 6वीं क्लास जब पढ़ता था, उस समय नेहरू जी की मृत्यु हुई थी सन 64 में जी। तो मेरे जीवन की पहली तत्व ज्ञान तो था नहीं, लेकिन मैं जो उस समय फिल्मी गाने चलते थे उसकी तर्ज पे मैं का करूं राम नेहरू चाचा चले गए। ये कविता मेरी पहली कविता थी, और उसमें उनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई और ये सब बातों का मैंने उल्लेख भी किया था। हमारे नाना जी ने उसके ऊपर मुझे बहुत आशीर्वाद दिया था, इनाम दिया था। अब जो भी हो, फिर बाद में तात्विक कर्ताओं में कुछ गुरुदेव श्री के समागम में आने के बाद, क्योंकि गुरुदेव बार बार भगवान आत्मा ऐसा बोलते हैं,
उस समय कर्ता कर्म अधिकार पर प्रवचन चलते थे, इसलिए मैंने भगवान आत्मा हेडिंग से एक गीत लिखा जो हमारे विमल दादा बहुत पसंद करते हैं, और उसमें कर्ता कर्म अधिकार की झलक का केवल एक छंद नहीं बोलना चाहूंगा, समय उतना है नहीं। यदि कर्म विकार कराए तुझे तो कर्माधीन तू हो जाए, ऐसी स्थिति में सुन चेतन तुझे शाश्वत सुख ना मिल पाए, तुझे शाश्वत सुख ना मिल पाए। तू चेतन कर्माधीन नहीं, यह कान गुरु की कड़ी मोहर, शांत स्वरूप को लक्ष्य मिले हो जाएंगे सब। इसी तरह जब मैं 11वीं पढ़ता था तो एक बार मेरी ड्यूटी मंदिर में प्रक्षाल की लगी, क्योंकि जो डेली पूजन करते थे उनके यहाँ सूतक हो गई, तो मैं उसमें थोड़ी रुचि लेता था, माँ के संस्कार हैं, तो उन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी कि तुमको करना है। तो कोई ऐसी रचना नहीं थी जो भगवान को सामने खड़े होकर के उनको लक्ष्य करके पढ़ी जावे, तो मुझे उसकी आवश्यकता महसूस हुई, और तब वो निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार। एक लाइन निरखो अंग अंग से चरण कमल जिनवर कहे, सभी एक साथ। हर दुख मन गति चार, ध्रुव आत्म तत्वरी सार, जाते भगवान विराजे जिनवर झलके शांति अपार। देखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति। और इसका जो कॉन्सेप्ट है चिंतन, वो मुझे एक प्राचीन भजन से मिला। किसी कवि का है, शायद दौलत राम जी का, श्री मुनि राजत समता संग, कायु सर्ग समाहित अंग, करनो करते कछु करनो कारज नाही, ताते आलम्बित भुज कीन अभंग। वो मुझे सुनने में आ गया था, तो फिर वो चिंतन इसमें आ गया। बहुत अच्छा भाई साहब, आपसे चर्चा करके बड़ा आनंद हुआ। हम ये चर्चा को विराम तो नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अब समय की मर्यादा है।